हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल मैथ्स मेंटर पर। तो ये वीडियो एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के लिए बनाई गई है। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था एक्सरसाइज 1.1 का। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके यूट्यूब पे पहले वो वीडियो देखिए, फिर एक्सरसाइज 1.1 को अपन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम पहले बता चुके हैं, अगर ए होगा तो रिफ्लेक्सिव, अगर ए बी होगा और बी ए होगा तो सिमेट्रिक, और अगर ए बी होगा बी सी होगा और ए सी होगा तो ट्रांजिटिव। तो आर इन सेट ए अपना सेट है 1 2 3 से लेके 13 14 तक। तो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए बनेगा जो कि होगा 1 1 1 2 से लेके 14 14 तक। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, मतलब रिलेशन में जितने भी ये एलिमेंट आएंगे वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। इस क्वेश्चन में और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को पूरी तरीके से लिखना जरूरी नहीं है, एलिमेंट से भी हम देख के लिख सकते हैं। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने बैठे तो वो बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो सेट ए अपना ये है, ए ये बन गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिलेशन अपनी ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब अपनी रिलेशन r क्या बनेगी? हम लोग x को पहले 1 रखेंगे, 1 तो y आ जाएगा अपना 3, x को 2 रखेंगे तो y आ जाएगा 6, x को 3 रखेंगे तो y आ जाएगा 9, x को 4 रखेंगे तो y आ जाएगा 12 और x को 5 रखेंगे तो y आ जाएगा 15। पर अगर हम लोग एलिमेंट्स को देखें सेट A के तो यहाँ पे 15 है ही नहीं, मतलब y 15 नहीं आ सकता। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें ए क्रॉस ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप देख लीजिए 5 15 कोई एलिमेंट नहीं है, तो 15 अपना y नहीं आ सकता। तो हम लोग x को 5 नहीं रखेंगे, 4 तक ही रखेंगे। तो ये अपना रिलेशन बन गया। अब हमें ये देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर अपन लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो इसमें साफ दिख रहा है रिफ्लेक्सिव के लिए ए चाहिए पड़ता, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 सब चाहिए होगा, पर इसमें 1 1 ही नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो ए भी हो तो हमें बी ए चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा। यहाँ देखिए 1 3 है पर 3 1 एब्सेंट है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के लिए ए बी हो बी सी हो तो ए सी चाहिए होगा, तब वो ट्रांजिटिव होगा। देखिए 1 3 है, इसका लास्ट एलिमेंट देखिए और इसका फर्स्ट एलिमेंट देखिए। 1 3 है, 3 9 है, पर 1 9 प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन neither reflexive nor symmetric and not transitive है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड की। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है आर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस बार उसने पर्टिकुलर कोई ए सेट नहीं दिया है, इस बार उसने नेचुरल नंबर का सेट मान लिया है। तो लेट ए, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने अपने आप को सेटिस्फाइड किया
था, समझा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होते हैं। पर हमें एग्जामिनर को भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोई थ्योरी टाइप में लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में मैं पूरा थ्योरी टाइप में लिख के बताऊंगी कि हमें आंसर शीट में कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है आर रिलेशन आर इन सेट ऑफ एन, एन नेचुरल नंबर है, लेट ए बी द सेट ऑफ natural number, तो a इज इक्वल टू 1 2 3, 3 बिंदी, एंड ये अपना सेट है, तो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a ऐसे लिखा जाएगा 1 1 1 2 1 3 और ऐसे डॉट 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 कर दीजिए। तो ये नेचुरल नंबर का सेट बन गया और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब अपने पास रिलेशन डिफाइंड एज रिलेशन आर इस प्रकार डिफाइंड है, रिलेशन आर इस प्रकार डिफाइंड है कि y ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, गिवन y इज इक्वल टू x प्लस 5 जहां पर x 4 से छोटा होगा। ये बहुत बड़ी चीज दे दी उसने, x प्लस 5 जहां x 4 से छोटा होगा। यहाँ देखिए आप लोग इन्फिनिटी नंबर है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था हर बार कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज जरूरी नहीं है, हम इसके नंबर्स उस सेट से भी बना सकते हैं। तो आर रिलेशन अपना ऐसा होगा, रिलेशन आर इज इक्वल टू, पहले हम x को 1 रखेंगे, 1 x 1 रखा तो अपना y आया 5 प्लस 1 6, x 2 रखा तो 7, x 3 रखा तो 8, x 4 रखेंगे नहीं क्योंकि ये x 4 से छोटा है, अगर लेस देन इक्वल टू में होता तब अपन लोग 4 रखते, पर इस समय हम 4 नहीं रखेंगे। तो ये अपना रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं, उसको हम थ्योरी के रूप में बताएंगे। उसके लिए हमें ऊपर का रब करना पड़ेगा, तो आप अभी नोट कर लीजिए। मैं रब कर रही हूँ। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसी हेडिंग डालेंगे, रिफ्लेक्सिव। देखिए 1 1 2 2 3 3 अपन को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है ही नहीं। अपन लोग इसमें लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए आर के अंदर होना चाहिए, वेयर ए अपने सेट ए का, ये सेट है, एलिमेंट हो। अपना सेट ए हमने ऊपर लिखा था, भी रब कर दिया गया है 1 2 3 से ऐसा था इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे अपन 2 लाइन लिखेंगे, बट हियर 1 1 2 2 3 3 is not present in R, so it is not reflexive relation.
ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए पूरा लिखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए आर के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे ए सेट ए का एलिमेंट हो, पर यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब हम सिमेट्रिक के लिए लिखेंगे, उसके पहले आप रिफ्लेक्सिव के लिए मिटा लीजिए। मिटा रहे हैं हम, आपने नोट कर लीजिए, अदरवाइज पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सिमेट्रिक के लिए हम लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन if AB is present, then BA should also present in relation R। यहाँ देखिए, अगर 1 6 प्रेजेंट है तो 6 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, पर 6 1 अब्सेंट है इसमें, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे हियर 1 6 is present but 6 1 is not present in R, so it is not symmetric relation। आप नोट कर लीजिए, ट्रांसक्रिप्ट का भी लिखेंगे। मिटा रहे हैं। अब ट्रांसक्रिप्ट के लिए देखेंगे, ट्रांसक्रिप्ट रिलेशन for transitive relation if AB and BC present in R, then AC also belongs to R। यहाँ पे हम देखेंगे 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, किसी का भी लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है। इस केस में ये ट्रांसिटिव होगा। हियर AB present but BC is not belongs to R, so it is transitive relation। तो इस क्वेश्चन में ये था नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांसिटिव रिलेशन। आप पॉज कर लीजिए वीडियो टू नोटिस डाउन। बाकी के 2 क्वेश्चन आप देखिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, मैं क्लियर करूंगी।
यहाँ पे हम देखेंगे फिफ्थ का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि क्या ये सेट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो ए है अपना सेट ह्यूमन बीइंग्स इन टाउन, और आर अपना रिलेशन है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो अगर एक इंसान किसी पर्टिकुलर जगह पे वर्क करता है तो वो इंसान उसी जगह पे वर्क करता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव ए belongs to R where A is an element of set A. It is reflexive relation because A work, A कोई पर्सन है, on the same place where A works, ए उसी जगह पे काम करेगा जहां एक काम करता है, इसलिए ए प्रेजेंट होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। आप नोट कर लीजिए, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए देखेंगे फॉर सिमेट्रिक if AB is a subset of R, is an element of R, implies BA should also be present in R where AB A का एलिमेंट हो। तो यहाँ देखिए अपन लिखेंगे इट इज सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज, आप देखिए अगर ए उसी जगह पे वर्क करता है जहां बी करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी उस जगह पे वर्क करता है जहां ए करता है। देखिए एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस बिकॉज इफ ए वर्क एट द सेम प्लेस where B works, so B also work at the same place where A works। अगर दो इंसान एक जगह पे काम करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहला इंसान उस जगह पे काम करता है जहां दूसरा काम कर रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरा इंसान उस जगह पे काम करता है जहां पहला काम कर रहा है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव का। ये सिमेट्रिक हो गया। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ ए बी एंड बी सी आर में प्रेजेंट हो, तो ट्रांजिटिव तभी होगा जब ए सी आर में प्रेजेंट हो और ए बी सी सेट ए के एलिमेंट्स हो। देखेंगे अपन लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन because if A works at same place, B works, and B works at the same place, C works, तो ये इम्प्लाई करता है कि A works at same place, C works। देखिए तीन इंसान है A B C। अगर A उसी जगह पे काम करता है जहां B काम करता है, B उस जगह पे काम करता है जहां C काम करता है,
तो हम ये कह सकते हैं ए उसी एक ही जगह पे काम करते हैं। देखिए, इसलिए ये ट्रांसिटिव होगा। ए वर्क्स एट द सेम प्लेस, बी वर्क्स एट द सेम प्लेस, सी वर्क्स, ए वर्क्स एट द सेम प्लेस, सी वर्क्स। आप पॉज कर लीजिए नोट करने के लिए। अब देखिए फिफ्थ का, बी तो सेम है ए की तरह। सी देखिए, ए है ह्यूमन बींग्स इन टाउन, रिलेशन आर है x बाई एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो हमें इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव बताना है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए होना चाहिए r में, और ए का एलिमेंट हो, तो लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज x is not 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। इसमें हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हमें सीधी सीधी ये लैंग्वेज लिख देनी पड़ती है। देखिए, अगर x एक कोई ह्यूमन है तो वो खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता है, इसलिए x प्रेजेंट नहीं होगा। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखिए, अगर ए बी आर में प्रेजेंट हो तो वो इम्प्लाइज करता है बी ए भी आर में प्रेजेंट हो। जो ए बी होगा वो ए का एलिमेंट हो। यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज इफ x is 7 सेंटीमीटर taller than y, then y is not 7 सेंटीमीटर taller than x। देखिए, दो पर्सन है, अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। यहाँ एक्स वाई का मतलब है x 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यहाँ वाई एक्स का मतलब होगा कि y 7 सेंटीमीटर बड़ा हो, पर y 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए यहाँ पे वाई एक्स नहीं आएगा, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे ट्रांसटिव की। ट्रांसटिव की बात करेंगे। ट्रांसटिव में क्या होता है, अगर ए बी और बी सी प्रेजेंट हो आर में, तो ए सी को भी आर में प्रेजेंट होना पड़ता है, जहां ए बी सी सेट ए के एलिमेंट्स हो। तो यहाँ अपन लिखेंगे इट इज नॉट ट्रांसटिव बिकॉज अगर ए is 7 सेंटीमीटर taller than y, ए बी का मतलब है ए 7 सेंटीमीटर taller than y, बी सी का मतलब है बी is 7 सेंटीमीटर taller than सी, यहाँ पे बी होगा। ए बी का मतलब है ए बी से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो, बी सी का मतलब है बी सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो, तो सी ए से 14 सेंटीमीटर छोटा होगा। आप खुद देख लीजिए। सो सी इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए है 7 सेंटीमीटर बड़ा बी से, ये 7 सेंटीमीटर, ये बी है इतना, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा सी से, और सी होगा वो ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा थोड़ी होगा, वो तो 14 सेंटीमीटर छोटा होगा, इसलिए ट्रांसटिव नहीं है। इसके बाद द क्वेश्चन में है, ई क्वेश्चन में, एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई,
ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि x खुद का फादर नहीं हो सकता। सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि अगर x y का फादर है तो y x का सन होगा, ना कि फादर होगा। और ट्रांसिटिव भी नहीं होगा क्योंकि अगर ट्रांसिटिव के लिए ABC ले ले, AB BC है तो AC प्रेजेंट नहीं होगा। अगर ये B का फादर है और ये इसका फादर है तो ये इसका ग्रैंड सन होगा, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांसिटिव। और ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं सॉल्व करूंगी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें उसने बोला है सो दैट रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर। एक सेट है आर, वो कि रियल नंबर का है। आर एक सेट है जो कि रियल नंबर का है। उसमें एक रिलेशन है ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर। हमें ये शो करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक फॉर रिफ्लेक्सिव। हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग करना चाहिए आर में, जो ए सेट आर का एलिमेंट हो। हम पहले लिखते थे सेट ए का एलिमेंट हो, पर यहाँ उसने सेट का नाम ही दे दिया है आर, इसलिए ए सेट आर का एलिमेंट लिखेंगे। और अपने पास कंडीशन है ये। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम 1 पुट करें तो सेटिस्फाइड है, पर अगर हम 2 पुट करें, पुट ए इज इक्वल टू 2, देन 2 इज 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इज नॉट possible. So 2 does not belongs to R where 2 सेट R का एलिमेंट है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 2 बिलोंग नहीं कर रहा है R को, रिलेशन को, जहां पे 2 सेट R का एलिमेंट है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। आप पॉज करके लिख लीजिए। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है अगर ए बी, इफ ए बी बिलोंग करता है आर में तो इम्प्लाइज करता है कि बी ए बी बिलोंग करे आर से। हियर हम देखेंगे कि 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 1 4 से कम है, बट 2 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है बिकॉज 2 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। सो 2 1 does not belongs to R, so it is not symmetric. अब देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हमें कंडीशन करनी है कि अगर ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर तो ट्रांजिटिव तभी होगा जब ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम ए को 10 ले लें, बी को 5 ले लें और सी को 3 ले लें, ये हमने किस लिए और क्यों लिए? क्योंकि हमें कंडीशन ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी लेस देन इक्वल टू सी का स्क्वायर दिखाना है और फिर दिखाना है कि ए लेस देन इक्वल टू सी का स्क्वायर ना हो। तो हम ए लेस देन इक्वल टू सी का स्क्वायर तब नहीं दिखा सकते जब ये 3 हो, ये 10 हो, क्योंकि यहाँ अगर 10 रखेंगे वहां 3 3 या 9 तो वो
ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमें यही दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हम अभी नहीं लिखेंगे, ये मन में करेंगे। तो हियर A is equal to 10, B is equal to 5 and C is equal to 3. A B belongs to R. A B की जगह हम 10 5 लिखेंगे, क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 5 5 या 25 ये सेटिस्फाई कर रहा है। बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी की जगह हम 5 और 3 लिखेंगे, क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू 3 3 या 9 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहां लिख रहे हैं ए सी मतलब 10 और 3 does not belongs to R because 10 3 3 या 9 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये प्रूव हो गया कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें सेट का नाम नहीं दिया गया, सो हमने अपने मन से ले लिया ए। सेट ए है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन आर दिया गया है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। इसमें हमें दिखाना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए ए आना चाहिए। यहां हम देखेंगे कि इफ वी टेक a इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू a प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो 1 2 से सेट की स्टार्टिंग होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हियर 1 1 इज नॉट इन द सेट R, so it is not reflexive, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 तक आने चाहिए, पर 1 1 ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अब देखेंगे हम सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी हो, ए बी अगर प्रेजेंट हो आर में, तो बी ए भी आर में होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। हियर हम 1 रखेंगे ए को अगर, तो बी आएगा अपना 2, मीन्स 1 2 आर में प्रेजेंट है। इसका मतलब होगा कि सिमेट्रिक ये तभी होगा जब 2 1 भी आर में प्रेजेंट हो। तो अगर हम ए को रखेंगे 2, तो बी हमारा आएगा 2 प्लस 1 बराबर 3 2 3। इसका मतलब 2 1 चाहिए था हमको, पर यहाँ पे 2 3 आर में प्रेजेंट है। मतलब मीन्स 2 1 आर में प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि ए भी प्रेजेंट है, बी ए प्रेजेंट नहीं है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी प्रेजेंट हो और बी सी प्रेजेंट हो, तो सी ए भी चाहिए है हमें। हियर अगर हम ए को 1 रखेंगे, तो बी आएगा 1 प्लस 1 2 बिलोंग्स टू आर। एंड अगर हम ए को 2 रखेंगे, तो बी आएगा 2 प्लस 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी चाहिए।
13 भी चाहिए, 13 चाहिए है, पर ये प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम ए को 1 रखेंगे तो देखिए आप 2 आ रहा है, 3 आ ही नहीं रहा है, तो 13 इज नॉट प्रेजेंट एज आर, सो इट इज नॉट ट्रांसिटिव, तो ये ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। आप नोट कर लीजिए, लास्ट में स्टेटमेंट लिख लीजिए, इट इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करने की कोशिश कीजिए, नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। आर है 1 2 3 का सेट और रिलेशन दी गई है, आर रियल नंबर का सेट डिनोट है इस पूरे चैप्टर में। ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, हमें बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको साफ दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, 3 या फिर 2, 1 मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है कि अगर हम a बराबर 2 लेंगे तो 2 8 का सेट बनेगा, 2 2 का सेट नहीं बनेगा, तो 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। आगे की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं ए बिलोंग करना चाहिए आर में फॉर रिफ्लेक्सिव वेयर ए आर का सेट हो। इफ वी टेक ए इज इक्वल टू 2, 2 2 बिलोंग नहीं है, इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नोट कर लीजिए। सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, सिमेट्रिक भी वैसा ही है। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी बिलोंग करता है आर से तो ये इंप्लाइज करेगा कि बी ए बी आर से बिलोंग करे। हियर हम देखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब 8, बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 is not less than equal to 1 का क्यूब, so it is not symmetric। नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में भी कुछ हद तक वैसा ही है कि अगर ए बी और बी सी बिलोंग करे आर से एंड ए सी, मतलब इम्प्लाइज नॉट एंड, बी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो अगर हम ए को 10 लेंगे, बी को कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले लीजिए और सी को 2 ले लीजिए। इस कंडीशन में देखिए 10 5 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 10 5 के स्क्वायर से छोटा है, 5 के क्यूब से छोटा है 125 से। 5 2 भी बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि 5 भी 2 के क्यूब 8 से छोटा है, बट 10 और 2 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 10 8 से छोटा या बराबर नहीं है, सो इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसिटिव। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, आप लोगों से 6 बहुत आसान है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सीधा है, एक सेट दिया गया है 1 2 3 का और रिलेशन दिया गया है, उसने रिलेशन नहीं दी, रिलेशन की सेट सीधे बना के दे दी 1 2 और 2 1। हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, ना कि पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सीधी सी बात है, अगर 1 2 3 का सेट हो, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, यहाँ 1 1 नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है क्योंकि ए भी है और बी ए भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है, और ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 2 है 2 1 है। देखिए पर यहाँ का लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम है, पर 1 1 नहीं है, इन दोनों को छुपाइए तो 1 1 आएगा, 1 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आप खुद कर सकते थे और नोट आप खुद कर लीजिए।
इतने क्वेश्चन कराए हैं, वैसे ही नोट करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया था एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस वाला टाइप में, बस थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है इसमें कि ए एक सेट है ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी का, और आर रिलेशन दिया गया है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस का। इसे बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन वो होती है जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। तो हम इसको कैसे बताएंगे? तो हमें ये दिख रहा होगा कि ये सीधे सीधे रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एवरी बुक हैव, अगर एक बुक के पास सेम नंबर ऑफ पेज है तो उसी बुक के पास वही पेजेस होंगे, नंबर ऑफ पेजेस, जैसा कि हमने लोकेलिटी वाले क्वेश्चन में लिखा था रिफ्लेक्सिव के लिए कि अगर बुक ए के पास है सेम नंबर ऑफ पेजेस, है सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो बुक ए ऑल्सो हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस, इसीलिए ए बिलोंग करेगा आर में, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए कि अगर बुक ए के पास है सेम नंबर्स ऑफ पेजेस लाइक बुक बी, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए ए बी होता है तो बी ए भी होना चाहिए। अगर ए भी होगा तो ए और बी के पास सेम नंबर्स ऑफ पेजेस होंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बुक बी हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस एज बुक ए। तो यहाँ पे बी और ए भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। ये वैसे ही है वर्क एट द सेम प्लेस वाला क्वेश्चन। और ये ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी प्रेजेंट होता है आर में। हमें प्रूव करना पड़ता है कि ए सी भी आर में प्रेजेंट हो। तो अगर ए के पास सेम नंबर्स ऑफ पेजेस एज बुक बी है और बी के पास सेम नंबर्स ऑफ पेजेस एज बुक सी है, तो ए और सी के पेजेस भी सेम नंबर के ही होंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में और कुछ नहीं था, बस इतना ही था। तो नीचे आप लोग एक लाइन लिखेंगे, द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, रिलेशन आर दिया गया है ए माइनस बी मॉड में। मॉड से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मॉड में सिर्फ इतना है कि अंदर अगर माइनस का 2 है तो मॉड के बाहर प्लस का 2 आएगा, तो मॉड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इज इवन, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव ए आर के अंदर होना चाहिए। हियर मॉड के अंदर ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। 0 एक इवन नंबर माना जाता है इंटू 2, क्योंकि अगर आप लोग 0 इंटू 2 लिखेंगे तो वो 0 होगा, इसलिए हम ये मान लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि इसमें 0 इंटू 2 ही लिखा है, इसलिए इंटू 2 नहीं लिखते हैं। इज इक्वल टू 0, सो इट इज इवन, सो ए बिलोंग्स टू आर। ए 0 इंटू 2 0 आया, ए माइनस ए 0 आया, जो कि अपने इवन माना, तो ए बिलोंग्स टू आर होगा। और यहाँ पे ए है अपना 1 2 3 4 5, ए इसके एलिमेंट है, आप देख लीजिए। सो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं और अच्छा लगेगा। सो 1 1 2 2
3 3 4 4 एंड 5 5 बिलोंग्स टू आर, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को एज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि बी ए भी बिलोंग्स आर करेगा। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए माइनस बी इज इवन, ई वी ई एन इवन, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि v माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल टू इवन, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए मॉड के अंदर एक माना जाता है, क्योंकि अगर यहाँ की वैल्यू a माइनस बी की 2 आएगी और यहाँ की वैल्यू -2 आएगी तो मॉड से बाहर निकल के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि b a भी r के अंदर प्रेजेंट है। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, हमें प्रूव करना है कि ए सी भी बिलोंग्स टू आर हो। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन। इवन को हम ऐसे लिख सकते कि m इंटू 2, m कोई नंबर है, और बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब b माइनस सी ऑल्सो इवन। इसमें हम लिखेंगे n इंटू 2, n कोई और नंबर है, इवन है मतलब इंटू 2 होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, m और n कोई भी नंबर हो। हमें प्रूव करना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर हम इनको ऐड कर दें तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू m इंटू 2 प्लस n इंटू 2। यहाँ देखिए बी ओ बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 को कॉमन लेंगे m प्लस n, तो 2 इंटू में है मतलब a माइनस सी इवन है। a माइनस सी तभी इवन होगा जब ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, आप नोट कर लीजिए। और ये ट्रांजिटिव है तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन है so that all the elements of 1 2 1 3 5 all the elements of 1 3 5 are related to each other, एक दूसरे से रिलेटेड है, and all elements of 2 4 और 2 4 are related to each other, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। 1 3 5 और 2 4 का एक भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें चाहिए इवन, और इवन के लिए या तो इवन माइनस इवन करना पड़ेगा या ऑड माइनस ऑड करना पड़ेगा, या तो इवन माइनस इवन, 4 में से 2 घटा लो तो 2 वो इवन होता है, या ऑड माइनस ऑड, 5 में से 3 घटा लो तो वो 2 या 2 की टेबल में आएगा तो वो इवन होगा। अगर हम ऑड माइनस इवन करेंगे तो वो हमेशा ऑड आएगा, इसीलिए इन दोनों के एलिमेंट रिलेटेड नहीं है और एक दूसरे से। नोट कर लीजिए, मिटा रहे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। 9th to 10th बहुत इजी है, वैसे ही है जैसे हमने पिछले किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ए सेट है पॉइंट इन अ प्लेन और आर रिलेशन है पी क्यू। जैसे अपन एक्स वाई लिखते थे तो एक्स वाई को अपन लोग कुछ भी लिख सकते, ए बी सी डी पी क्यू आर एस।
डिस्टेंस जहाँ पे P है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट Q फ्रॉम ऑरिजन। पर रिलेशन R है जिसमें P और Q की ऑरिजन से सेम डिस्टेंस है। ये अपना ऑरिजन है 0 0 का। अगर P और Q यहाँ पे है तो P की भी और Q की भी सेम डिस्टेंस होगी। ये रिलेशन है। हमें बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग करना चाहिए R से, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, हम यहीं से लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजन इज सेम as distance of point P। पॉइंट P की डिस्टेंस जितनी ही होगी, सो P belongs to R, A belongs to R, PP belongs to R, जो भी यहाँ पे होगा, तो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए होता है इफ PQ बिलोंग्स टू R, हम लोगों को इम्प्लाइज करना पड़ता है कि QP also belongs to R, तो हम लिखेंगे if PQ belongs to R है तो distance of P from the origin is same as distance of point Q from the origin, Q from origin, so distance of point Q is also same as distance of point P। तो ये implies करता है कि QP भी R में बिलोंग करेगा। देखिए हमें गिवन है सिमेट्रिक में कि PQ R में बिलोंग है, इसका मतलब है P और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो हम लिखेंगे ये भी बताता है कि Q और P की भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो Q और P भी R से बिलोंग करेगा, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है। नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव के लिए अगर PQ और QR बिलोंग करता है R से, हमें बताना है कि PR भी R से बिलोंग करें, तो इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, अब यहाँ लिखाएंगे आप लोग and distance of point Q from the origin is same as distance of point R from the origin, so distance of point P also same as distance of R। तो ये इम्प्लाई करेगा कि PR भी R में बिलोंग करता है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। देखिए
ये ओरिजिन है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर पी और क्यू का एक्स एक्स डिस्टेंस है और क्यू और आर का एक्स एक्स डिस्टेंस है तो पी आर का भी डिस्टेंस बराबर होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आप नोट कर लीजिए। बता रहे इसके आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके आगे है कि हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन करना था, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर फर्दर, सो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी इज नॉट इक्वल टू 0 0, पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 को छोड़ के बाकी सारे सेट इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। सारे सेट जो इसमें होंगे वो सर्कल फॉर्म करेंगे। तो हमें सर्कल की डेफिनेशन पता है, ये 0 0 ओरिजिन है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट है हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट है ओरिजिन और यहाँ की देखिए डिस्टेंस सेम है सारे पॉइंटों की, तो वो ऑब्वियसली सर्कल फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, सिंस वी नो दैट circle is a collection of point having same distance from a particular point, so they form circle। नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। तो सेट ए है all triangles और रिलेशन है T1 and T2 where T1 and T2 are similar। अपन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग करना चाहिए आर में, तो हम लिखेंगे सिंस T1 is similar to T1, T1 से सिमिलर है, तो T1 आर से बिलोंग कर रहा है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जो भी ट्राइंगल होगा वो उसी ट्राइंगल से सिमिलर होगा ही। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए गिवन ए बी नहीं, यहाँ पे T1 T2 लेंगे। गिवन T1 T2 बिलोंग्स टू आर, मतलब T1 T2 से सिमिलर है। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि T2 T1 से सिमिलर है, सो T2 and T1 also belongs to R, so it is symmetric। अब देखेंगे हम ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए गिवन T1 T2 and T2 T3 belongs to R, मतलब T1 T2 से सिमिलर है एंड T2 T3 से सिमिलर है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सो फ्रॉम comparing one and second equation, T1 is also similar to T3, so it is transitive relation। Since it is reflexive symmetric transitive, so it is equivalence relation। नोट कर लीजिए, आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन है। आगे क्या है कि कंसीडर
3 राइट एंगल ट्राइंगल, एक T1, एक T2 और एक T3। 3 राइट एंगल ट्राइंगल है। T1 की साइड है 3, 4 एंड 5। T2 की साइड है 5, 12 एंड 13। T3 की साइड है 6, 8 एंड 10। Which triangle among T1, T2 and T3 are related? इन तीनों में से कौन से ट्राइंगल रिलेटेड हैं? तो देखिए, हमें रिलेशन किसके बेस पे करना है? रिलेशन हमें सिमिलरिटी के बेस पे करना है। सिमिलरिटी में आपने पढ़ा है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अगर हम 3/4 लें T1 का, इसमें ऐसा कुछ हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, और पर इसका दिख रहा है। इसमें अगर 5/12 लें, इसका 6/8 लें, तो 6/8 कट के 3/4 हो जाएगा। पर इसका 5/12 इसके इक्वल में नहीं आ रहा है, इसका 12/5 भी नहीं आ रहा, 13/12 भी नहीं आ रहा, 12/13, मतलब कुछ भी बना लीजिए, इसके इक्वल में नहीं आ रहा। इसका 4/5 लें, इसमें भी 8/10 कट के 4/5 आ जाएगा। इसका मतलब है T1 इज सिमिलर टू T3। T1 और T3 सिमिलर है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, सेट ए दिया गया है ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स का रिलेशन दिया गया है P1, P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड। हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताना है। क्वेश्चन वैसे ही टाइप में है। रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे लेट P1 एक पॉलीगॉन है, तो P1 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड एज P1। P1 और P1 की सेम नंबर ऑफ साइड होंगी, तो P1 belongs to R, so it is reflexive। सिमेट्रिक में लिखेंगे कि given P1 P2 belongs to R, P1 P2 R से बिलोंग कर रहे हैं, means P1 and P2 have same numbers of sides, implies P2 and P1 also have same numbers of sides, so P2 and P1 also belongs to R, so it is symmetric। and transitive के लिए है कि P1 and P2 R से बिलोंग कर रहा है, और P2 and P3 भी R से बिलोंग कर रहा है, मीन्स P1 and P2 have same numbers of sides and P2 and P3 also have same numbers of sides। इसका मतलब ये होगा P1 and P3 also have same numbers of sides, so P1 and P3 also belongs to R, so it is transitive। इसके बाद भी थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। What is the set of all elements in a two right angle triangle T having side right angle triangle T having side 3, 4, 5, इससे कौन सा सेट What is the set of all elements A related to, कौन सा सेट रिलेट करेगा राइट एंगल ट्राइंगल से? अक्सर लोग इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लिख देते हैं, पर हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे रिलेशन एंगल वगैरह पे बेस्ड बिल्कुल नहीं है। रिलेशन है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड्स, साइड्स पे बेस्ड है, एंगल से उसे लेना देना नहीं है। तो इससे हर एक ट्राइंगल रिलेट करेगा जिसकी 3 साइड होंगी, क्योंकि ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स से कौन सा सेट रिलेट करेगा, तो इसमें हमें सिर्फ साइड से देखना है, तो इससे रिलेट करेगा
all triangles. देखिए क्वेश्चन नंबर 14, L be the set of all lines in XY plane. R is a relation L1 L2, L1 is parallel to L2. इक्विवेलेंस प्रूव करना, तो रिफ्लेक्सिव में सीधी सी बात है, एक लाइन खुद से पैरेलल तो होगी, तो अपन लिखेंगे सिंस लाइन L1 is parallel to itself, so it is reflexive. सिमेट्रिक में हम लिखेंगे कि L1 L2 गिवन होगा, L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2 means L2 is parallel to L1, मतलब L1 belongs to R, so it is symmetric. एंड ट्रांजिटिव में हम लिखेंगे, ट्रांजिटिव में देखिए अगर एक लाइन L1 ये है, ये L2 है और ये L3 है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल होगी। इसमें लिखेंगे L1 L2 belongs to R means L1 is parallel to L2, L2 L3 belongs to R, L2 is parallel to L3. So equation 1 and 2 के according L1 parallel to L3 implies L1 L3 belongs to R, so it is equivalence relation. नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और क्वेश्चन है आगे. So that relation R, so that R is an equivalence relation, ठीक है, equivalence प्रूव हो गया since it is reflexive, symmetric and transitive. Find the set of all line related to इससे क्या बोलते हैं, y is equal to 2x plus 4 से कौन कौन सी लाइन रिलेटेड रहेंगी, सेट ऑफ ऑल लाइन. तो हमें पता है लाइन की इक्वेशन होती y इक्वल टू mx प्लस सी, m स्लोप होता, स्लोप कांस्टेंट रहना चाहिए तभी लाइन पैरेलल रहती, और c कांस्टेंट रहता, c चेंज हो सकता है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, स्लोप कांस्टेंट रहेगा मतलब उसकी ऐसी में ये एंगल कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वो पैरेलल रहेंगी, तो c चेंज हो सकता है, तो सेट ऑफ दिस लाइन इज रिलेटेड टू दिस. तो आप नोट कर लीजिएगा. और क्वेश्चन नंबर 15 और 16 MCQs है, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 पूरी खत्म हुई. उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी. अगर नहीं आई या फिर कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, और थोड़ी सब्सक्राइब वगैरह कर देना, अच्छा लगता है. तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट.